चालू करते हैं कि अच्छा वैसे आप लोग काफ़ी लोग कमिटेड हो तो आप समझ जाओगे ना। काफ़ी वो होता है ना, डेटिंग काफ़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। देखा ना, मैंने जब चालू किया था ना तो मेरी पहली बंदी बनी थी, कुछ आइडिया होते ही नहीं आपको। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कोजी होके, तो उसने बोला व्हाट आर योर एरोजेनस जोन्स। तो मैंने गूगल किया पहले। किसी को पता है यहाँ पे एरोजेनस जोन्स क्या होता है? पता है? कोई बता सकता है? बताओ, अब बताओ। है ना? हाँ, मैं और अच्छे वे में समझा देता हूँ। अगर कोई आपके कहीं पे किसी भी जगह पे हाथ ऐसे रखे और आपके मन में आए कि हटाना नहीं, है ना? हाँ, रहने दो, चलने दो, ठीक है। तो मैं अपनी बंदी को ना ये समझा नहीं पा रहा था कि ये छोड़ के बाकी सब सुने, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जगह पे बाप ने मारा है ना। पापा यहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि खानदानी जवाहरात हैं, संभाल के रखना। जैसे जब हमने ऐसे चालू किया था ना डेटिंग, तब मुझे एक चीज़ पता चली कि लड़कियों को ना, सॉरी टू से दिस, बुरा मत मानना आप लोग, आपको ना बेडरूम में लैंग्वेज नहीं आती। बहुत ही ऐसे इलॉजिकल चीज़ें बोलते हो आप। मेरी बंदी मेरे को ऐसे बोलती थी हार्डर करो। हार्डर नहीं कर सकते, फास्टर कर सकते हैं, राइट? ये मोशन है ना, फास्टर ही तो होगा इसको। हार्डर क्या, खुद को दे के मारूं तुझमें? वो तो अभी भी कर रहा हूं ना। इतनी क्यूट होती हैं लड़कियां, आप देखना, आपको ऐसे बोलेंगे कि डीपर। इनको लग रहा है कि हम जानबूझ के नहीं जा रहे, है ना? इतना क्यूट है, देख रहे हो कि हम वेट कर रहे हैं कि आप बोलो तो सही, हम तो चले जाएंगे डीपर। तैराक हूं मैं, नहीं जाना मुझे। कितना डीप जाएं यार। इतनी क्यूट होती है। उन्हें पता क्या लगता है, लड़के ऐसे हैं, वो आपने देखा है बचपन में एक वो लिड वाली पेंसिल आती थी, ऐसे दबाते रहो तो ऐसे निकलती है। आप लोगों को बता दो, बीच से टूट जाती थी वो, ठीक है। बहुत ही वियर्ड था। ये पॉलिटिकल जोक नहीं है, तो इसे पॉलिटिकल जोक मत लेना। जब हमने डेटिंग चालू की थी ना, तो हम ऐसे थ्रू वो मिले थे, या ना, ये सब जो साइट्स होती हैं, ये ऐप्स होते हैं, तो उसमें आजकल देखा है आपने, पॉलिटिकल व्यूज़ भी दे सकते हो अपने, है ना? ए पॉलिटिकल, लेफ्ट, राइट, कम्युनिस्ट। तो मैंने ऐसे दे दिया था कि थोड़ा सा राइट, तो उसका मैच आया, शी वॉज लेफ्ट। तो उसने बोला कि आप कितने राइट हो? मैंने कहा क्यों? तो बोलती है फिर डिसाइड होगा ना, शुड वी डेट और नॉट। मैंने कहा नहीं काफ़ी हूँ, मतलब। तो बोलती नहीं, पर एग्जाम्पल दो। मतलब हूँ, इसका क्या एग्जाम्पल होता है? बोलती नहीं, कुछ एग्जाम्पल दो ना। मैंने कहा मैं इतना राइट विंगर हूँ, मैं सिर्फ ऐसे राइट सक करता हूँ, मैं नहीं जाता लेफ्ट की तरफ। क्योंकि जिनको नहीं पता ना, लॉब साइडेड होते हैं, पता है ना, लड़कों को पता है बात। लेफ्ट पहले ही बड़ा है, राइट को ऐसे करना है मेजॉरिटी में। ये पॉलिटिकल जोक नहीं है, ये जोक है, ठीक है। ऐसे बहुत होता था कि कई चीज़ें मेरे को पता नहीं थी। एक तो होता है ना, डिज़ायर्स बहुत होती हैं, तो ऐसा लगता है कि उसकी ऐसी डिज़ायर थी, चोक। भाई बहुत अजीब लगता है यार, सॉरी टू से दिस। किसी की है यहाँ पे? मैं फंदा लेके आया हूँ। हाँ? क्या? अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाए ना, हाँ वही होता है। पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो हम लड़के बहुत सिंपल होते हैं। आप हमें एक काम दोगे ना, हम कर देंगे चुपचाप। आप उसी समय दूसरा काम नहीं दे सकते हमें ऐसा हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ये करूँ कि पहले ये करूँ। और वो ना हैकल कर रही थी मुझे, पता है आपको? हैकल पता है क्या होता है? जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अब आप मेरे को बीच में टोक दोगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा ना, तेरे को आती है, तू कर ले कॉमेडी। नहीं आती ना, तो मुझे उस मोमेंट पे ऐसे ही फील होता है, मैं कर रहा हूँ, करने देना मुझे। अरे करो ना चोक, बाबू कर दो। मैंने कहा कर देते हैं, एक हाथ से दबाया, बोलती नहीं दोनों हाथों से ऐसे। मैंने कहा वो क्राइम होता है ऐसे, ये प्यार है हमारा। और हैकल किए जा रही थी भाई, बहुत गुस्सा आती है। कह रही है कर दो ना, बंदे नहीं हो तुम, मेरी खुशी के लिए नहीं कर सकते, मर्द नहीं हो।
जैसे ही उसने बोला ना, मैंने ऐसे तकिया मुंह पे रख दिया भाई तड़प रही थी मुझे, टैप कर रही है, गेम चल रही है। मैं उसको बोला उस पार मिलेंगे हम, बस हो गया हमारा। मेरे को वही डर लगता था, समझो उसको कोई बंदा मिल गया जो ऐसे गर्दन दबा के उठा ये तो छोड़ देगी भाई मुझे। उसने मेरे को कई चीज़ें सिखाई थी। उसने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि डर्टी टॉक कैसे करते हैं। किसी को आती है डर्टी टॉक यहाँ पे? भाई उसमें तेरी बंदी खराब है, सॉरी। बंदी को देख के छी बोल रहे तू? नहीं मतलब उसने मेरे को ऐसी, तो मैंने उसको बोला मेरे को नहीं आता भाई डर्टी टॉक, तू बता दे। बोलती यार डर्टी टॉक बहुत इजी होता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने कहा फिर भी बता ना। बोलती है कुछ भी ना गंदा बोल दे मुझे। मेरे को ठरक चढ़ जाएगी। मैंने बोला पर क्या बोलूँ गंदा? बोलती कुछ भी गंदा बोल दे। मैंने कहा पर क्या? बोलती कुछ भी गंदा बोल दे ना। मैंने कहा गंदी औरत। बोलती है वेरी गुड, पर पर्सनल बोल, जिससे ना ऐसे ठरक बढ़ती जाए। मैंने कहा गंदी औरत। तो बोलती वेरी गुड, पर बढ़ाता जाए सिलेबस ना, पर्सनल होता जा। मैंने कहा इसलिए ग्रेजुएट नहीं होगी तू। याद रखना उसकी खुशी के लिए करने हम, कोई ऐसे ऑफेंड मत हो ना। इसलिए पापा बर्तन धुलवाते हैं इधर से। इसलिए बाल झड़ रहे हैं उसके। बांझ। यार सबको बांझ पता है क्या होता है? नहीं पता ना, जिसके बच्चे नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने बोला ना साली बांझ, तो वो रुक गई, पीछे हट गई। मेरे को बोलती सौरव रात मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछो। बोलती आपको ऐसा क्यों लगा आप मुझे बांझ बोलोगे तो मुझे ठरक चढ़ेगी। मैंने कहा ठरक तो कुतिया पे नहीं चढ़नी चाहिए देखो। चढ़ी ना उसमें भी भाई। फिर 1 घंटा वो रज के रोई क्योंकि सही में बांझ थी। पर मेरे को एक बात होता, सुनो 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 सुनो, मेरा पॉइंट ये है, अगर आप डेट कर रहे हो यार ये बता दो ना। मेरे को भी बुरा लग रहा है क्योंकि अनइंटेंशनली बोला ना मैंने। तो रोए जा रही है गले लग के, मेरे को भी बुरा लग रहा है कि 1 साल बिना कॉन्डम के कर सकता था मैं, है ना? कितना वेस्ट होता है भाई कॉन्डम में। डरो मत, मेरी बंदी बांझ नहीं है ना? ऐसी बंदियां सिर्फ सपनों में मिलती हैं। डरो मत, डरो मत। अगर देखो अगर तुम्हें इस पे दिक्कत हो रही है ना, तो अभी तुम फिर तैयार है ना आगे, ठीक है? मेरे को एक दिन उसने ऐसे पूछा कि तुम्हारे मतलब कोई ऐसे रिग्रेट है लाइफ में कि तुमने कुछ किया हो? अब यार कुछ रिग्रेट नहीं है, पर बंदियों को ना वो जवाब नहीं सुनना। आप सच भी बोल रहे हो ना, फिर भी उन्हें नहीं सुनना। कुछ तो बता दो उन्हें। तो मेरा एक दोस्त है संजू करके, मैंने उसका बता दिया। तो यार ही एक्चुअली ट्राई टू हिमसेल्फ। डरो मत, जिंदा है अभी, वो बच गया है, ठीक है? तो जब उसने ऐसा कुछ किया था ना, तो उसने मुझे बताया था। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि बताना कि व्हाट इज़ योर रिग्रेट। तो मैंने बोला एक बार यार मैंने ऐसा करने की सोची थी। तो बोलती फिर क्या हुआ? मैंने कहा ऑब्वियसली नहीं कर पाया। तो बोल रही क्या, क्यों? मैंने कहा पहले मैंने सोचा था लटक के मर लेते हैं, पर फिर मुझे लगा 1 सेकंड यार अजीब नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि हमारा लड़का बहुत बदतमीज है, जाते जाते जीभ दिखा के गया मैं। तुम लोग प्रिपेयर्ड हो ना, तो ऐसे डरना नहीं है, ठीक है? अभी ऐसे बढ़ता जाएगा। मैंने बोला फिर मैंने दूसरा तरीका सोचा, जो कि ट्रेन से कूदना है ना? पर ट्रेन से कूदने की एक खराब चीज़ है, पता है आपको? वेरी गुड। तू बॉडी ढूंढता है क्या हो गया? फाइनली एक लड़की। तो उसमें दिक्कत पता है क्या है? कि अगर आप सरवाइव कर गए, अगर जैसे आपकी सिर्फ टांगे कट गए और आप बच गए, तो यार फिर से मरने के लिए कटी हुई टांगों के साथ जाना पड़ रहा है। कितना बुरा लगेगा भाई। वो लोग जज कर रहे होंगे, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया। मिडिल क्लास बंदे। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं ना
फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता हूँ। तो बोलता है कि पर तू मरेगा तो नहीं। मैंने बोला कोई नहीं है, मेरे घर के सामने ना ऐसे कार है तो उसकी विंडशील्ड में चला जाऊँगा। तो बोलता है फिर भी बच गया तो। मैंने कहा कोई नहीं, टूटा हुआ कांच अपने ऐसे डाल दूंगा। तुम गंदे हो यार, पेट में। तो बोलता है अगर ये सब करना ही है तो ऊपर ही कर लेना, कूद क्यों रहा है, ये तो तू ऊपर भी कर सकता है। बंदी बोलती है फिर तुमने क्लासिक वे नहीं किया जो नस काटना होता है। मैंने कहा किया था। बोलती है फिर। मैंने कहा यार मैंने किया, अब मूवीज़ में देखा है गलत दिखाते हैं, ऐसे आप तुरंत नहीं मरते हो, है ना। मूवीज़ में दिखाते हैं मर गया, नस कट गई, ऐसे 15-20 मिनट होते हैं। तो मैंने एक बार किया था तो मैं बोर हो रहा था। मैंने कहा कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना, लास्ट टाइम कॉफ़ी बनती है। मैं कॉफ़ी बना रहा था, मम्मी आ गई, मम्मी ने देख लिया, चाटा मारने लगी कि इतने बदतमीज हो तुम, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। 9 साल तुम्हें मतलब ऐसे पेट में पाला था। हाँ नहीं 9 साल, अब बोल दिया मैंने, अब ग्रंथ में आएगा ये। 9 महीने पेट में पाला था, देखो इतना बड़ा किया, है ना, ख्याल रखा हर एक छोटी छोटी चीज़ का। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए भी कॉफ़ी बना लेते। अकेले अकेले पीता है। अब रिलेशनशिप इक्वल होता है ना, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप भी तो मुझे कुछ बोल रहे हो ना, वही तो होता है। तो मैंने क्या गलत किया अगर मैंने उसे बोला कि कैन यू लाइक प्लीज शेव या ट्रिम डाउन देयर। बोलती है वाई कांट यू लव मी द वे आई एम। मैं नहीं काट रहा। और हमारा टफ है, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी लड़के पूछो इनसे कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल होता है भाई। पूरा टाइम ऐसा होता है कि चला तो नहीं जाएगा ये। सही में मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जिन्होंने पूछना अपने बंदों से कैसे करते हैं, बहुत ही टफ होता है। ऐसा लगता है बलून पे शेव कर रहे हैं, बहन जो फट गया ना तो। हाँ तो मान नहीं रही थी, अब बंदी है तो गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो मैं जाट हूँ तो मेरे को ना थोड़ा ऐसे मजे आते हैं कि ऐसे किलसाते हैं। किलसाना पता आप लोगों को? पता नहीं होगा। किलसाना मतलब परेशान करना, थोड़ा सा उंगली करना किसी बात पे। जैसे अगर आप किसी बात से गुस्सा हो रहे हो तो मैं और वो बात बोलते जाऊँगा, हाँ तो उसे किलसाना बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उस 18+ एरिया के पास था, हाँ 18+ ही होता है, कंसेंट चाहिए होता है। तो मैं जब उस एरिया के पास था तो मैंने ऐसे किया, तो ऐसे देखने लगी कि ये क्या कर रहा है। मैं कहा रास्ता साफ कर रहा हूँ ना, तभी तो कुछ होगा। भाई इतना गुस्सा हो गई थी ना, आग बबूला हो गई थी। बोलती है तुझे तमीज़ नहीं है, बंदा हो के तू ये सब हरकतें करता है, बच्चा है क्या तू। मैंने कहा 1 सेकंड। मैंने ऐसे कंगी निकाली, ऐसे मिडिल पार्टी, इतनी क्यूट लग रही थी ना, छोटा सल्लू। ये जो भी मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे सलमान खान को बोलना था। ठीक है, तो ऑफेंड मत होना। हाँ कोई है तो नहीं सलमान खान का फैन? अब तो क्या ही है, अब तो वो भी बोल दिया, अब नहीं फैन रह सकते। तो उसने पूछा था डार्क फैंटेसी, मेरी कोई है ही नहीं। मेरे को याद है मेरे दोस्त की है, संचू की, तो मैंने बोला इसी की बताए थे। जज मत करना उसे, उसकी फैंटेसी है उसे अपाहिज। मेरी नहीं है देखो, उसे किसी अपाहिज के साथ करना है। मैंने उससे पूछा था एक बार क्यों, तो उसने बोला क्योंकि मेरे को ख़राब लगता है कि अपाहिज लोग दूसरे अपाहिज लोगों के साथ करते हैं, तो उनको फील नहीं होता कभी नॉर्मलिसी। तो उसको एक बार फील कराना चाह रहा था कि नॉर्मल सेक्स कैसे होता है। तो मैंने अपनी बंदी को ही बोला, तो बोलती है पर कैसी अपाहिज। मैंने बोला जिसकी दोनों टांगे ना हो। मैं आपको रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि भाग नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगी यार, ब्रेक लगा दूंगा मैं तो उसे। मुझे लगता है उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मज़े आते हैं जब ऐसे दोनों टांगे कंधों पे हों। है ही नहीं बेचारी।
उसी पे गुस्सा हो जाऊंगा, नकली लेके आती ना, मुझे ख़राब फील हो रहा है, पूरा टाइम डर लगेगा मुझे रिलेशनशिप में उसके साथ। प्रेगनेंसी स्केयर हो गया तो हाँ सोचो, आके बोल रही है सुनो मैं पूरी भारी होगी, पैर नहीं हो सकते ना कि बेचारी है। हंस सकते हो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हम सब खराब हैं इसमें, कोई है ना। होता है डेटिंग करके ना, आपको बहुत वियर्ड थॉट्स आने लग जाते हैं, बंदी की वजह से नहीं बट ऐसी हम लोग हैं, वियर्ड हैं। आप लोग मानते हो? जैसे लड़कियां ना समझ नहीं पाती कि हम कई बार ना हम ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं है, बस ऐसे बैठे हुए हैं। मेरी बंदी एक दिन पूछी कि क्या सोच रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं सोच रहा। बोलती बता दो सही क्या सोच रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं सोच रहा। बोलती बता दो सही क्या सोच रहा है। मैंने बोला मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को ना कोमा का इलाज मिल गया। बोलती कैसे? मैंने कहा बहुत ईजी है, जो ही बंदा कोमा में है उसके कान में ये बुलवा दो किसी लड़की से कि घर पे कोई नहीं है, वो कोमा से निकल के आ जाएगा कि सुनो साथ में चलेंगे, बिल दे रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़कियां कोमा में रहेंगी, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसे कान में बोलेगा लड़की के घर पे कोई नहीं है, तो कोमा से निकलेगी, बोलेगी अब ले बकवास कर रहा है, ये गंदे काम करा रहा है मेरे से, फिर वो वापस चली जाएगी कोमा में। ठीक है, हम उस शो के उस मोड पे आ गए हैं जहाँ पे हम पहला रिस्की जोक कर सकते हैं। करें? पक्का? तैयार हो तुम रिस्की जोक के लिए? ठीक है, पक्का? मुझे अभी लग रहा है तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपका खुद का डिवोर्स हुआ है। नहीं नहीं भाई ठीक है, हाँ नहीं पर वो बड़ी बात है भाई कि आपने छोड़ ही दी हुई है, इसमें भी बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ ठीक है, एक नॉर्मल सुनाते हैं फिर सुनाते हैं, ठीक है। मैंने एक बार सोचा था कि जो बौने लोग हैं ये लोग जब करते होंगे तो कैसी आवाज़ आती होगी। हाँ मेरे को ही लगता है वही आवाज़ आती होगी। वो देखा है जैसे बचपन में बॉल आती थी, पे 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 पे। ठीक है, अब आप तैयार हो होपफुली, है ना? बौनों का मजाक उड़ गया, अब तो सब तैयार। डरना नहीं, बौने कुछ नहीं कर पाते। हाँ चाटे भी पे मारते हो। ऑफेंड हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऑपोजिट जेंडर में दोस्त होगा, राइट? सबके होते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसके अराउंड बहुत ऐसे कंफर्टेबल, वो भी मेरे अराउंड बहुत कंफर्टेबल है। तो ना एक वो हो जाता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी सब होती है ना। तो हम लोग एक दिन रात में ऐसे घूम रहे थे सीपी में, ठीक है, 9 बज गए थे, 9 से 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, कॉन्स्टेंटली उसकी मॉम का फ़ोन आया जा रहा है ना। तो उसने फाइनली फ़ोन उठाया, स्पीकर पे रखा और उसकी मॉम गाली देने लगी कि भाई कहाँ है तू, पागल वागल है क्या, घर से ऐसे निकली है, मुझे पता भी नहीं है, पापा टेंशन में है। बोलती मैं सौरभ के साथ हूँ। उसकी माँ बोलती अच्छा सौरभ के साथ हो गया, अरे फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो बोलती अभी फिर आगे का क्या प्लान है? बोलती अभी हम 3 बजे तक घूमेंगे सीपी, है ना, इंडिया गेट वो सब। बोलती फिर मैं सोच रही हूँ सौरभ के घर चली जाऊँ। उसके बोलती हाँ चले जाना, सौरभ के घर चले जाना। तो बोलती कि पर उसका घर तो छोटा है, तो तुम लोग कैसे, मतलब अकोमोडेशन कैसे होगा? बोलती है उसके बेड पे सो जाऊंगी उसके साथ, इसमें क्या है? तो उसके बोलती है हाँ सौरभ ही तो है, सो जाना, साथ में सो जाना, कोई नहीं। ये बातें मैं पूरी सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ माँ बेटी थोड़ा भी नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं डरते मुझसे। देखो मैं हूं तो मरना, मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ करूंगा, पर डर होना चाहिए। मतलब नहीं कर रहा मैं, पर डर तो होना चाहिए ना, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए ना कि मैं हो गया ऐसे। हाँ हाँ वही होता है। जब हम सो रहे थे 4 बजे मैं उठा और मैं उसे देख रहा था और ये सोचा था कि ये माँ बेटी को गलत साबित कर दूं क्या आज। मॉरल्स आ गए बीच में, इसलिए